जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी ईश्वर को याद करता है। वो मंदिर में जाता है, पर्वतों की ऊंचाई पर चढ़ता है, गुफाओं की गहराई में भटकता है और कभी कभी तो महासागरों तक में भगवान को ढूंढने का प्रयास करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान आखिर हमेशा हमारी नजरों से ओझल क्यों रहते हैं। एक बार तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी यह सवाल उठाया। वो सोचने लगे, मैंने मनुष्य को सब कुछ दिया है, सुख दिया, दुख दिया, जीवन का उद्देश्य और अपनी ओर आने का मार्ग भी दिया, फिर भी वह हर समय मुझसे शिकायत करता है। वह केवल मुझे बाहरी दुनिया में ढूंढता है और अपनी परेशानियों का समाधान मांगता है। पर क्या मुझे शांति से रहने के लिए कोई ऐसा स्थान है जहां मनुष्य कभी ना पहुंच सके। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की सभा बुलाई और जो हुआ वो इस कहानी की सबसे गहरी सीख है। यह कहानी हमें बताती है कि ईश्वर कहाँ है और हमें उन्हें कहाँ तलाशना चाहिए। मित्रों, दोस्तों, एक बार भगवान कृष्ण बड़ी दुविधा में पड़ गए। उन्हें यह महसूस हुआ कि हर मनुष्य केवल अपनी परेशानियों के साथ उनके पास आता है। कोई भी अपने सुख या संतोष की बात नहीं करता। हर किसी की जुबान पर केवल मांगने ही बना रहता है। भगवान सोचने लगे, मैंने मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार सब कुछ दिया है, फिर भी लोग हर छोटी छोटी परेशानी के लिए मेरे पास चले आते। ऐसे में मैं न तो कहीं शांति से रह सकता हूँ और न अपने शाश्वत स्वरूप में ध्यानस्थ हो सकता हूँ। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके खुद कष्ट में पड़ गया हूँ। लोग मुझसे कुछ न कुछ मांगने ही आते हैं और मांगते ही रहते हैं। मुझे ऐसा स्थान बताओ जहाँ मनुष्य कभी ना पहुँच सके। मैं वहां शांति से रहना चाहता हूँ। देवताओं ने अपने अपने विचार रखने शुरू किए। सबसे पहले भगवान गणेश बोले, प्रभु आप हिमालय की ऊंची चोटियों पर चले जाइए, वहां मनुष्य नहीं पहुंच पाएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं, मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है और शक्ति है कि वह वहां पर भी पहुंच जाएगा। तब इंद्र ने कहा, प्रभु आप किसी महासागर की गहराई में छिप जाइए, वहां तक मनुष्य का पहुंचना असंभव होगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं इंद्र, समय के साथ साथ मनुष्य समुद्र की गहराइयों तक भी पहुंच जाएगा। इसके बाद वरुण देव ने सुझाव दिया, प्रभु आप अंतरिक्ष में चले जाइए, वहां तक मनुष्य कभी पहुंच ही नहीं सकता। भगवान ने फिर सिर हिलाया और बोले, नहीं वरुण देव, एक दिन मनुष्य वहां भी पहुंच जाएगा। वह अपनी तकनीक और जिज्ञासा से हर जगह पहुंच सकता है। भगवान धीरे धीरे निराश हो रहे थे। उनके मन में सवाल था, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां मैं शांति पूर्वक रह सकूं। तभी सूर्यदेव बोले, प्रभु अगर आप मेरी सलाह माने तो एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य आपको कभी नहीं ढूंढ सकेगा। आप मनुष्य के हृदय में निवास कर लीजिए। मनुष्य सदा बाहर की दुनिया में आपको ढूंढने में व्यस्त रहेगा। वह पर्वतों में, गुफाओं में, मंदिरों में, महासागरों में और अंतरिक्ष तक आपकी तलाश करेगा, लेकिन अपने ही हृदय के अंदर झांकने की कोशिश कभी नहीं करेगा। सूर्यदेव की बात भगवान को बहुत पसंद आई। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी सलाह में गहराई है सूर्यदेव। मनुष्य दूसरों की गलतियां देखने और बाहरी दुनिया में भटकने में इतना उलझा रहेगा कि कभी अपने हृदय में झांकने की कोशिश ही नहीं करेगा। करोड़ों में से कोई एक अगर अपने हृदय में मुझे ढूंढेगा तो वह मुझसे शिकायत करने के लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि तब उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी होंगी। उस दिन से भगवान ने मनुष्य के हृदय में निवास करना शुरू कर दिया। अब मनुष्य अपने कष्टों के समाधान के लिए उन्हें मंदिरों, पर्वतों, गुफाओं, महासागरों और हर जगह ढूंढता है, लेकिन अपने ही हृदय के भीतर नहीं देखता। भगवान मनुष्य के हृदय में बैठते हैं, लेकिन मनुष्य अपने अंदर झांकने का प्रयास तक नहीं करता। जब तक वह अपने हृदय रूपी मंदिर के द्वार नहीं खोलता,
तब तक वह भगवान को नहीं पा सकता। दोस्तों, भगवान को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वह तो हमारे अपने भीतर ही है। जरूरत है तो बस अपने मन को शांत करके अपने अंदर झांकने की, वहीं से परमात्मा की असली झलक मिलती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए और सारे देवतागण के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।